मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुवीर की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भले हो है सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। इस छंद का अर्थ है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति समहिमं भनिति राम जस संग सिया राम। दारु विचारु की करई को बंदई मलय प्रसंग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवो सुदशरथि अजर बिहारी। इस दोहे का अर्थ श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता बड़ी सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विषादी अति गुणद करहि सब पान। सिया राम गिरा ग्राम्य सिया राम जस गावहि सुनहि सुजान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथि अजर बिहारी। इस दोहे का अर्थ है श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन मान की मुक्ता छब जैसी यह गिर गज सिर सोह न तैसी। नप किरीट तरुणी तनु पाई लहे सकल शोभा अधिकाई। इस चौपाई का अर्थ है मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती जैसे राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर पर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं उपजहि अनति अनति छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरति सारद आवहि धाई। इस चौपाई का अर्थ है इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुख कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है जैसे शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि को विदियस हृदय विचारी गावै हरि जस कलिमल हारी। इस चौपाई का अर्थ है सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछताना।
हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा करहि सुजाना। इस चौपाई का अर्थ है, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलावे पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी की स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसाए बारे बारे विचारू, होए कविति मुक्ता मन चारू। इस लाइन का अर्थ है, इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगते वेद पुनि पोहि, रामचरित बरताग। सिया राम परिहरि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेधकर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। इस चौपाई का अर्थ है, जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोये के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। बंचक भगत कहीं राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेग जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक थोरी। अर्थात इस चौपाई का अर्थ है, श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अब गुण सब कहूँ, बाढ़ही कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़ी देर में ही समझ लेंगे। समुझ विविध विध विनती मोरी, कौन कथा सुन दे है खोरी। एतहु पर करि हैं जे शंका, मोहित अधिक जड़ मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कब न होए नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरे निरति संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी की अपार चरित्र, कहाँ संसार में अशक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिर मेर उड़ाही,
कहूँ तूल के लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। इस चौपाई का अर्थ है, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत झिझकता है, हिचकिचाता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, सिया राम नेति नेति कही जा सुगुन, करहि निरंतर गान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता से सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिसने जितना बन पड़ा उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनकी नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई तुच्छ इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो इसमें व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। जो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा कर कीन न कोऊ। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कोई क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बन नय हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज मानी। इस चौपाई का अर्थ है, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन